हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ज्ञान जंक्शन। आज अपन बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में। इनके बिना बोर्ड का पेपर नहीं बन सकता है। क्या मेरे लाल, इनके बिना बोर्ड का पेपर नहीं बन सकता है? इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बात कर चुका हूं कि क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बिना देर करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। तो वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में 12th के केमिस्ट्री के एग्जाम्स में भरमार रहती है, जिन रिएक्शंस की, इसके बिना 12th का केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता है। जल्दी से चेक करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMGX कैसे ये बनता है, किस तरह से बॉन्ड तोड़े जाते हैं। ये इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं सारी बहुत डिटेल्ड बातें कर चुका हूं, तो बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इसका लिंक आपको जल्दी नीचे मिल जाएगा, आप जाइए उसको देख लीजिए पहले और फटाफट से यहां वापस आ जाइए। एक बार फिर आपको बता देता हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ना कैसे है, कैसे तोड़ना है। यहां पर आएगा माइनस, अगर आप यहां चेक कर लें RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो ये आपके पास है, यहां पर आता है नेगेटिव चार्ज और MgX पर आता है प्लस चार्ज। ये चार्ज भी कैसे जनरेट होता है मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, आप फटाफट से जाके वो देख लें और इन रिएक्शंस को आप बहुत अच्छे से आगे फर्दर कर सकते हैं। इसके लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूं, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड है वो कभी भी गलत नहीं होगा। फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन जब करता है किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन है। सक्रिय हाइड्रोजन का मतलब क्या है? जब भी ये सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक से रिएक्शन करने वाला है, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक। अब सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या होते हैं? तो सिंपली ऐसे कंपाउंड जिनके पास ऐसा हाइड्रोजन होता है जो 3 या फिर 3 से ज्यादा ईएन वाले तत्व से जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा ईएन, ये भी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, किसकी होती है? फोन कॉल। सबसे ज्यादा ईएन किसकी होती है? फोन कॉल की होती है। अगर हाइड्रोजन इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ है, अगर हाइड्रोजन इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ है तो वो एक्टिव हाइड्रोजन माना जाएगा, यानी कैसे काउंट करा जाएगा? सक्रिय हाइड्रोजन की तरह। और जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक से होगी तो आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है एल्केन। क्या मेजर प्रोडक्ट होगा? एल्केन वहां पर मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन कौन से हो सकते हैं? भतेरे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, यहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है, जो कि फोन कॉल में आता है। क्या हो सकता है? 1 डिग्री अमाइन यानी NH2 हो सकता है। यहां पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है, जो कि फोन कॉल में आता है। अगर आप यहां देखें HCl, ये भी हो सकता है क्योंकि यहां पर Cl जो कि फोन कॉल में आता है। ढेर सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। HNO3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। मेजरली हर वो सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट कर देता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होने पर किसका फॉर्मेशन करता है? एल्केन का। किसका निर्माण होगा? एल्केन का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेजर रिएक्शन है। ऐसे जब पढ़ रहे होते हैं तो सब चमक रहा होता है, लेकिन जब यही सवाल उन 30 सवालों के बीच में आता है फिर चमकना हो जाता है बंद। लेकिन आपको चमकना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन युक्त यौगिक से कराओगे, ये तो 2-4 मैंने लिखे, कोई भी ऐसा हो जिसमें ये सब्सटेंस आ रहे हो वो सक्रिय हाइड्रोजन होगा। और जब भी उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होगी, क्या बन जाएगा? RH। क्योंकि ये सारे, अब ऐसा होता कैसे है, ये जितने भी सब्सटेंस आप यहां पर देख रहे हैं ये सब डोनेट कर देंगे बेटा H+। क्या डोनेट कर देंगे? H+। और R चूंकि माइनस है तो माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस वाले के पास, और खटाखट से प्रोडक्ट बन जाएगा RH, जिसको आप मेजरली जानते हैं किसके तरह? एल्केन की तरह। ये तो हो गई पहली रिएक्शन की बात। अब अगर आप देखें इसके बाद फर्दर जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, RMGX की नेक्स्ट रिएक्शन। अगर आप RMGX की रिएक्शन करा देते हैं किसी भी एल्डिहाइड के साथ, कोई सबसे छोटा एल्डिहाइड मान लीजिए, मैंने रिएक्शन कराई है HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराई है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड अगर आप देखने की कोशिश करें यहां पर फॉर्मल्डिहाइड को, तो यहां डबल बॉन्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्योंकि आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटता है? R-MgX+। अब आपको क्या करना है? इस बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं मैंने बताया हुआ है। बॉन्ड को हमेशा आप तोड़िए और ध्यान रखिए EN के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ EN। हमेशा ध्यान रखिए जो सिंगल बॉन्ड होता है उस पर सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस होती हैं, प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी रिएक्शंस होती हैं?
सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शंस होती हैं? सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस होती हैं। और जो आपके पास डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, इन पर एडिशन की रिएक्शंस होती हैं, मतलब योगात्मक अभिक्रियाएं होंगी। सिंगल बॉन्ड पर, एकल बंध पर प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन यानी योगात्मक अभिक्रियाएं होने वाली हैं। यहां पर अगर आप इसको चेक करें, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से किसकी ईएन ज्यादा है? किसकी ईएन ज्यादा है? जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फोन कॉल, इनकी ईएन से ज्यादा किसी और की ईएन होती नहीं है। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, कार्बन की ईएन ऑक्सीजन से है कम, तो यहां से ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? खींच लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचे, यहां पर चार्ज आएगा माइनस और यहां पर चार्ज आएगा मेरे लाल प्लस। यहां से अगर हम देखें तो ये H सिंगल बॉन्ड C, एक बॉन्ड टूट चुका है तो बॉन्ड बचा है अब सिंगल, ऊपर चार्ज था माइनस, माइनस चार्ज पर आकर जुड़ जाएगा प्लस वाला सब्सटेंस यानी Mgx। ये H वैसे ही लिख लीजिए, ये R माइनस आकर अटैच हो जाएगा कहां पर? कार्बन प्लस पर। मतलब आपके पास जो सब्सटेंस बन जाएगा कुछ ऐसा। अब आप करा दीजिए फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस। क्या करा दीजिए? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन होगी जल के साथ। अब जल के साथ जो रिएक्शन होगी उसमें अगर आप यहां देखने की कोशिश करें वाटर कैसे टूटता है, किस तरह से वाटर टूटता है, तो आप यहां चेक करेंगे H प्लस प्लस OH माइनस। हम बचपन से ऐसा पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वाटर कैसे टूटता है, H प्लस प्लस OH माइनस। यहां पर चार्ज बहुत आसानी से जनरेट हो जाएगा, जैसे आप यहां देखें O पर माइनस और Mg पर प्लस, क्योंकि मेटल्स पर कभी नेगेटिव चार्ज आता नहीं है। अब ये यहां पर अटैच कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट तैयार है। R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड R, अब यहां पर हो जाएगा OH। ये जो कंपाउंड आपके पास बन गया है इसे कहेंगे एल्कोहल। ऐसा कोई भी क्रियात्मक समूह, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप के तरह होता है, ऐसा कोई भी क्रियात्मक समूह जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप की तरह होता है, वो कहलाता है एल्कोहल। क्या कहलाता है? एल्कोहल। तो ये आपके पास है एल्कोहल। क्या है यहां पर आपके पास? एल्कोहल। अब एल्कोहल की अगर अपन बात करें तो एल्कोहल होता है 3 टाइप्स का। कितने तरह का एल्कोहल पढ़ते हैं हम? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आप चेक करें कैसे डिग्री चेक करते हैं। अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो यहां पर जब कोई कार्बन वाला ग्रुप जिस पर OH जुड़ा हुआ है वो फर्दर एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। जब OH से जुड़ा कार्बन, जब OH से जुड़ा कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है? 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। इसे कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। क्या कहते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। और जब OH से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन 3 बार एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, इसे कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। इसे क्या कहते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल। इसे कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। तो हम फर्दर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों तरह के एल्कोहल बनाना सीखेंगे। किसकी मदद से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। मैं एक बार आपको दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आप अटैच कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर। एक बार अगर आप बॉन्ड तोड़ना सीख गए मेरे लाल, इसके अलावा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ है ही नहीं। बॉन्ड तोड़ना है, चार्ज जनरेट करना है, प्लस पर माइनस, माइनस पर प्लस जोड़ना है, बात हो गई खत्म। ध्यान से देख लीजिए, एक बार मैं आपको और बता रहा हूं। RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मैंने कराई थी किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड मतलब H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। कुछ ये रिएजेंट आपके पास था। मैं आपको बता चुका हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटेगा। कैसे टूटेगा फटाफट से बताओ, कैसे टूटने वाला है? ये माइनस और सर Mg पर आएगा प्लस। अभी तो अपन जानते हैं बहुत अच्छे तरह से। क्या बताया? डबल बॉन्ड पे कौन सी रिएक्शंस होती हैं? एडिशन की। कैसी रिएक्शंस होती हैं? एडिशन की। और यहां पर आप देखोगे तो ये इसकी ईएन ज्यादा है, ईएन ज्यादा तो कैसा चार्ज? माइनस, यहां पर चार्ज आ गया प्लस। प्लस पर माइनस जोड़ दो, माइनस पर प्लस जोड़ दो, काम खत्म। यहां से जरा देखें, जिस पर एडिशन कराते हैं, लिसन टू मी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली, जिस पर एडिशन कराते हैं उसको पहले लिखते हैं। किस पर एडिशन करा रहे हैं? एल्डिहाइड पर। इसको पहले लिखिए, विच मींस H सिंगल बॉन्ड C, एज इट इज लिख लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिर्फ वैसे ही लिखा है। एक बॉन्ड टूट गया है तो बॉन्ड कैसा बचा है? सिंगल। कैसा बॉन्ड बचा है? सिंगल। O माइनस है, माइनस पर कौन आएगा? प्लस। माइनस पर कौन आता है? प्लस। सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब माइनस पर कौन आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। जल्दी से फटाफट मैं यहां लिख देता हूं Mgx। ये बात हो गई खत्म। अब यहां देखिए ये प्लस बचा हुआ है, प्लस पर कौन आएगा? माइनस, मतलब यहां पर R आकर जुड़ जाएगा।
यहां पर खत्म हो गया। एक स्टेप और कराइए, जस्ट वन स्टेप और कराइए और आप पहुंच जाएंगे अपने प्रोडक्ट तक। कराते हैं क्या? हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। जल अपघटन मतलब रिएक्शन विद वाटर। किसके साथ रिएक्शन कराइए? जल के साथ। जैसे ही आपने यहां पर जल के साथ रिएक्शन कराई, आपको पता है वाटर कैसे टूटता है, H प्लस OH माइनस। यहां पर चूंकि EN का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मैग्नीशियम पर कभी नेगेटिव आएगा नहीं और यहां पर आ जाएगा अब माइनस। माइनस वाले पर प्लस जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन चुका है H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H O माइनस, माइनस पर H प्लस चले गया, ये यहां बन गया, ये R। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ऐसा कोई भी कंपाउंड जो OH कंटेन करता है वो कहलाता है एल्कोहल। क्या कहलाता है? एल्कोहल। और जब एल्कोहल से जुड़ा कार्बन एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल। नाउ हमारे पास है 1 डिग्री एल्कोहल। तो आपने दो चीजें यहां पर सीखी। पहली चीज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, और दूसरा चीज आपने सीखा कि 1 डिग्री एल्कोहल को मैं कैसे बना सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्कोहल के बिहाफ पर भी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बिहाफ पर भी। फटाफट से एक सवाल करते हैं, बहुत ही आसान, और ऐसे सवाल आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई भी एल्कोहल जो भी आपके जहन में आए, कोई भी एक एल्कोहल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जिस तरह से, आपने यहां पर ले लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि है CH3MgBr। ये कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और रिएक्शन हो रही है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। चेक करिए फॉर्मल्डिहाइड कैसे बन जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहां से अगर आप देखें इसको, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H। आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी EN ज्यादा है? ऑक्सीजन की। फटाफट से ये बॉन्ड तोड़िए, यहां पर माइनस, यहां पर आएगा प्लस। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को तोड़ना अब आपने सीख लिया होगा। R, यही तो वो R है, यही तो R है, पर पहचानो कौन? RR। ये यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। अभी तो अपन पकड़ने लगे होंगे, वो माइनस, ये वाला प्लस। प्लस पर माइनस जोड़ दो, माइनस पे प्लस जोड़ दो, खड़ाखट प्रोडक्ट बनाओ। इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है। H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O, यहां पर आ गया है MgX और यहां पर आपके पास जुड़ चुका है CH3। बात अभी खत्म नहीं हुई है, क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस। क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन होगी जल के साथ। कैसे टूटता है जल? फटाफट H प्लस OH माइनस जोड़ दीजिए, आपके पास आपका प्रोडक्ट तैयार है। H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर आपके पास आ गया है OH। यहां पर क्या आ गया है? OH। देखिए जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो आगे फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, दैट मींस 1 डिग्री एल्कोहल। आप कहां तक पहुंच चुके हैं? 1 डिग्री एल्कोहल तक पहुंच गए। अगर आपको IUPAC नाम आते हैं जरूर से आपके एग्जाम में मेंशन करिए IUPAC नामों को। कितने कार्बन है? 1 2। कितने कार्बन है? यहां पर 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं मेरे लाल एथ। क्या यूज करते हैं? एथ यूज करते हैं। और OH के लिए हम लगाते हैं ऑल। क्या लगाते हैं? ऑल। सिंगल बॉन्ड है इस वजह से यूज करेंगे एन। क्या यूज करेंगे? एन। कैसा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं, OH के लिए ऑल। इस कंपाउंड का IUPAC नाम हो गया एथेनॉल। इससे आप बना सकते हैं अपने आंसर्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव। फर्दर अपन आते हैं वापस RMgX की रिएक्शन पे। तो अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ना सीखा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे अगर हम और बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, अगर आप रिएक्शन करा देंगे किसी भी हायर एल्डिहाइड के साथ, किसी भी हायर एल्डिहाइड से मेरा मतलब है अभी जो आपने लिया था फॉर्मल्डिहाइड, वहां पर अब आप ले लीजिए कोई बड़ा एल्डिहाइड। बड़ा एल्डिहाइड मेरा मतलब है RCHO। सबसे छोटा एल्डिहाइड HCHO। अब हमने इस H को रिप्लेस कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एल्काइल ग्रुप। किससे हटा दिया है? एल्काइल ग्रुप से। तो इसे कहते हैं हायर एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? हायर एल्डिहाइड। तो आपके पास अब हायर एल्डिहाइड है। करना कुछ नहीं है, अगेन वही करना है, खटाखट प्रोडक्ट बनाइए। देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, कैसे बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जैसे ही डबल बॉन्ड दिखा क्या ध्यान में आएगा? एडिशन। क्या ध्यान में आएगा? एडिशन। कैसे बॉन्ड तोड़ते हैं? EN देखकर। कैसे तोड़ते हैं? EN देखकर। किसकी EN ज्यादा? फोन कॉल मतलब ऑक्सीजन की। यहां पर माइनस, खटाक से यहां पर आ गया प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ना भूले तो नहीं है। कैसे तोड़ते हैं? ये माइनस, यहां पर प्लस। प्लस में माइनस जोड़ दो, माइनस पे प्लस जोड़ दो, खटाखट से प्रोडक्ट बनाओ। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस पर एडिशन कराते हैं उसको पहले लिखते हैं, भूलना मत। जिस पर एडिशन कराते हैं उसको पहले लिखते हैं। माइनस पे प्लस लिख दीजिए, मतलब यहां MgX आ चुका है और यहां मेरे पास आ चुका है ये प्लस वाला सब्सटेंस यानी
आर। क्या आ चुका है? आर आ चुका है। एक स्टेप दूर है अपने प्रोडक्ट से, क्या कराएंगे फटाफट? जल अपघटन। क्या कराएंगे? जल अपघटन, मतलब रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। कैसे टूटता है वाटर? H प्लस प्लस OH माइनस, यहां पर चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये माइनस यहां पर आएगा प्लस, प्लस वाले पे माइनस जोड़ दो, प्रोडक्ट बना दो R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH। देखिए, ध्यान से देखिए, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़ा है। वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अब जो प्रोडक्ट आपके पास बना है वो 1 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल भी बनाया आपने? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बना दिया? 2 डिग्री एल्कोहल। तो आपने पहले सीखा, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड लेता तो मेरे पास बनता 1 डिग्री एल्कोहल, और अगर मैंने ले लिया है, सिर्फ एक स्टेप बदल दिया, आपने दूसरा ले लिया हाइयर एल्डिहाइड, आपके पास बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन भी हो गई, और साथ में आपने सीखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। फटाफट से आइए, कुछ भी नहीं है, बस इन स्टेप्स को बार बार रिपीट करिए। आप 3 डिग्री एल्कोहल बनाना कैसे सीख सकते हैं? आपने ले लिया अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX, और अब हम रिएक्शन कराएंगे, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, हाइयर एल्डिहाइड हो गया, अब लेंगे कीटोन। कीटोन क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, और यहां पर डबल बॉन्ड। ये वाला जो ग्रुप होता है किसको डिनोट करता है? कीटो ग्रुप। किसको डिनोट करता है? कीटो ग्रुप को डिनोट करता है। करना कुछ नहीं है, बॉन्ड तोड़िए, चार्ज जलाइए, चार्ज लाकर प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस जोड़ दीजिए, आपका काम हो चुका है। जल्दी से डबल बॉन्ड दिखा, क्या समझ में आएगा? एडिशन। क्या समझ में आएगा? एडिशन। किसकी EN ज्यादा? ऑक्सीजन की। फटाफट से बॉन्ड को तोड़ दीजिए बिना देरी के, यहां पर आ गया माइनस और यहां पर चार्ज आ गया है प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे तोड़ते हैं समझ गए होंगे, माइनस प्लस। ये तो अब तो बहुत आसान हो गया सर, ऐसा थोड़ी होता है। यहां पर आ गया चार्ज, जिस पर एडिशन कराइए पहले उसको लिखिए, O यहां पर आ जाएगा MgX, और यहां आपके पास आ चुका है R। फटाफट से आगे रिएक्शन करा दीजिए। आगे रिएक्शन मतलब वाटर से रिएक्शन होगी, और वाटर मतलब क्या? वाटर मतलब H प्लस प्लस OH माइनस। यहां से तोड़िए, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर आएगा प्लस। रीजन बता चुका हूं, बहुत अच्छे से अब समझ में आना चाहिए। R सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा OH, इधर भी R और इधर भी R। ध्यान से देखिए, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो 1 2 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। इसका मतलब आपने बनाया 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बनाया? 3 डिग्री एल्कोहल। ये वो सारे की सारी रिएक्शंस हैं। आपने अभी तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की 4 रिएक्शंस पढ़ी हैं। किसी भी सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक से अगर रिएक्शन होगी, किसी भी सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक से अगर रिएक्शन हो जाएगी, तब प्रोडक्ट होगा एल्केन। और अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड से आप रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट होगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या प्रोडक्ट होगा? 1 डिग्री एल्कोहल। इसके अलावा अगर आप किसी हाइयर एल्डिहाइड से रिएक्शन करा देंगे, प्रोडक्ट होगा 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? कीटोन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा देंगे? एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन के साथ है, प्रोडक्ट होगा 3 डिग्री एल्कोहल। ये है मेजर रिएक्शंस जो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की देखते हैं। इसके अलावा एक और बहुत प्यारी सी रिएक्शन है, 1 सेकंड के अंदर उसको भी खत्म करते हैं। आप सीख चुके हैं बॉन्ड तोड़ना, जस्ट बॉन्ड तोड़िए और प्रोडक्ट बनाइए। फॉर एग्जांपल RMgX आपके पास दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो CO2 है इसको बोर्ड एग्जाम में कई बार क्या भी लिख कर देते हैं? शुष्क बर्फ। हम कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं इसको क्या भी कहते हैं? शुष्क बर्फ। क्या भी कहते हैं? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ध्यान रखिएगा, शुष्क बर्फ। क्या भी कहते हैं इसको? शुष्क बर्फ कहते हैं। तो शुष्क बर्फ के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है, बताइए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? बहुत आसान, बहुत ही आसान। ध्यान से देखिए जरा, हमें क्या करने हैं? बॉन्ड तोड़ने हैं। अगर बॉन्ड तोड़ने हैं तो बॉन्ड होने भी तो चाहिए, तो फटाफट से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे कि बॉन्ड कैसे तोड़ा जाता है। यहां पर RMgX। बताओ, RMgX को तोड़ने में कोई दिक्कत है क्या? होनी नहीं चाहिए। कैसे? ये माइनस यहां पर आएगा प्लस, साथ में रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, आप सबको पता होना चाहिए। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कितनी संयोजकता होती है? 4। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक और आ जाएगा। ये हो गया CO2 का स्ट्रक्चर। आपको पता है ऑक्सीजन की EN कार्बन से ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहां पर चार्ज आएगा माइनस, यहां पर चार्ज आएगा प्लस। प्लस पर माइनस जोड़ दीजिए, माइनस पे प्लस जोड़ दीजिए, खटाखट से प्रोडक्ट बनाइए। अब आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, यहां पर आ जाएगा MgX और ये माइनस है, इस पर आ जाएगा R। ये कंपाउंड हो गया।
फर्दर किससे रिएक्शन करानी है? वाटर के साथ। किससे रिएक्शन करानी है? वाटर के साथ, मतलब ये H2O। H2O कैसे टूटता है आपको पता है, H प्लस प्लस OH माइनस। इस पर यहां से चार्ज जनरेट करिए, ये माइनस ये प्लस, आपके पास जो प्रोडक्ट है O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O पर आ गया H। जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कुछ ऐसे, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, अरे ये तो देखा देखा लग रहा है, RCOOH यानी एसिड। क्या बन गया? एसिड बन गया। तो ये आपने सीखा, यहां आपने सीखा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, मतलब मेरे लाल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आपने बनाना सीखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। आप बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के थ्रू एसिड। बहुत मेजर रिएक्शन है, बिल्कुल भी मिस मत करिए, इसको पढ़कर जाइए, ध्यान रखकर जाइए। अब बारी है प्रो टिप की, जल्दी से आपको बता देता हूं कहां पर बच्चे करते हैं बहुत मेजर मिस्टेक। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सवाल आया, सवाल ये था RMgX, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपने कराई है किसके साथ? आपने रिएक्शन हो गई भाई साहब ईथर के साथ। किसके साथ रिएक्शन हो गई? ईथर के साथ। जैसे ईथर के साथ रिएक्शन आई, आपको लगा भाई ये तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, मतलब यहां पर दे देंगे माइनस, यहां पर दे देंगे प्लस, ये तो अपन ने सीखा है इतनी देर में। अब ROR को तोड़ना है सर, ये भी आसान है, क्योंकि ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, जैसे इसकी EN ज्यादा है सर बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां आएगा प्लस, यहां पर आएगा प्लस और यहां पर आएगा माइनस। यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। अपन ने खटाखट से बनाया, भाई तेरा भाई तो चीता है, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस, क्या बन गया? RR। क्या बन गया? RR। RR मतलब एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। और अपन को लगा यस ये बात तो बन गई, लेकिन ऐसा होगा बिल्कुल भी नहीं, ये मामला हो गया गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैं आपको बता रहा हूं 3 कंपाउंड, अगर ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दिख जाएं, गुमराह करा जा रहा है भाई साहब, बिल्कुल भी उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कौन कौन 3? देख लो ध्यान से, कौन कौन हो सकता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बिल्कुल भी मत भूलना इन तीनों को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन 3 से तो रिएक्शन नहीं करता है। पहली चीज मैंने आपको बता दिया, ईथर। ROR के साथ रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल भी मत कराना। सेकंड 3 डिग्री अमाइन। सेकंड क्या है? 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन क्या होता है? N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लाल, एल्कीन पर रिएक्शन मत करा देना, कभी भी एल्कीन पर रिएक्शन नहीं होती है। एल्कीन मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये 3 है, इन तीनों पर नो रिएक्शन, बड़ा बड़ा लिखना, नो रिएक्शन, इन 3 से कभी भी रिएक्शन होगी नहीं। तो मेरे लाल ये थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, फटाफट से जाके कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस पर बना दूंगा। और 12th बोर्ड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको लगता हो मुश्किल, उसको आसान बनाने की जिम्मेदारी है हमारी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, जाकर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।